दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक करने का ऐलान कर दिया है। इस कड़ी में सबसे पहले सोमवार यानी 31 मई से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन साइट्स और फैक्ट्रियां खुलने लगेंगी। केजरीवाल ने कहा, अगर कोरोना के केस नहीं बढ़े तो हम हर हफ्ते जनता के सुझावों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की ओर बढ़ेंगे। कोरोना के बढ़ते संकट पर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बताया। राहुल ने कहा, पीएम जब तक समझते कोरोना की दूसरी लहर आ गई, दूसरी लहर के लिए पीएम की नौटंकी जिम्मेदार है। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया। जावड़ेकर ने कहा, पीएम मोदी जनता के साथ मिलकर कोरोना का सामना कर रहे हैं तो राहुल गांधी इसे नौटंकी कह रहे हैं। राहुल गांधी का बयान देश और जनता का अपमान है। राहुल गांधी कहते हैं 2024 तक सभी को वैक्सीन लगेगी। जावड़ेकर ने कहा, इस साल के आखिर तक सभी को टीका लग जाएगा। देश में कोरोना संकट के बीच राहत की खबर है। देश में 44 दिन बाद सबसे कम कोरोना के मरीज आए। 24 घंटे में 1,86,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि एक दिन में 3,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से मृत्यु दर घटकर 1.15% पर आ गई है, जबकि रिकवरी रेट 91% के आसपास पहुंच गया है। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते केस ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। एक दिन में दिल्ली में ब्लैक फंगस के 153 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में ब्लैक फंगस के मरीजों की अब कुल संख्या 700 के पार पहुंच गई है। अब तक 15 राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चक्रवाती तूफान यास के बाद ओडिशा और बंगाल में हुए नुकसान का हवाई दौरा कर जायजा लेने पहुंचे। भुवनेश्वर पहुंचकर पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक भी की। पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर से तबाही का जायजा लिया। पीएम ने 1,000 करोड़ का राहत पैकेज देने का ऐलान किया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात प्रभावित दक्षिण 24 परगना जिले का हवाई सर्वे किया। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी और तमाम अधिकारियों से जिले में तूफान से हुए नुकसान की जानकारी ली और रिपोर्ट तैयार करने को कहा। बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने अधिकारियों को चक्रवात प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। रांची के तमाड़ में उद्घाटन से पहले ही कांची नदी पर बना पुल गिर गया। कांची नदी में अचानक पानी बढ़ जाने के बाद पुल धंस गया। इसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। पुल गिरने से गांव वालों में भारी गुस्सा है। परेशान लोगों ने सरकार से पुल को ठीक करवाने की गुहार लगाई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के करीबी सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थ पिठानी को 1 जून तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया। पिठानी वही शख्स है जिन्होंने आत्महत्या के बाद सुशांत को पहली बार देखा था। सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स केस में सिद्धार्थ के अलावा भी कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तिरंगे को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में ठन गई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आरोप लगाया, सीएम केजरीवाल ने तिरंगे का अपमान किया। सफेद रंग की जगह हरा हिस्सा बढ़ाया गया है। प्रहलाद पटेल ने उपराज्यपाल और केजरीवाल को तिरंगे के अपमान को लेकर चिट्ठी लिखी और कहा कि केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीछे 2 राष्ट्रीय ध्वज लगे होते हैं उनमें सफेद हिस्से को छोड़कर हरा हिस्सा बढ़ाया गया है। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर है। अलीगढ़ के डीएम के मुताबिक मरने वालों में गैस प्लांट के ट्रक ड्राइवर और कई ग्रामीण शामिल हैं। सीएम योगी ने आबकारी और गृह विभाग के अधिकारियों को तलब किया, दोषियों पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा, दोषियों की संपत्ति जब्त कर नीलामी होगी और उससे मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार के एक और साथी रोहित करूर को गिरफ्तार किया। अब तक सागर धनखड़ हत्याकांड में सुशील समेत 8 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार रोहित करूर सागर धनखड़ केस की अहम कड़ी है। रोहित करूर को सुशील कुमार का बेहद करीबी बताया जाता है। भारत के हाथ से फिसला मेहुल चौकसी। पीएनबी घोटाले के आरोपी भगौड़े मेहुल चौकसी को भारत को सौंपने की बजाय एंटीगुआ भेजेगी डोमिनिका सरकार। एंटीगुआ से गायब होने के बाद मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया था। मेहुल चौकसी को इंटरपोल की मदद से डोमिनिका में पकड़ा गया था। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने युवक को बुरी तरीके से लाठी डंडों से पीट दिया। पिटाई के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मराठा आरक्षण के खिलाफ भूमिका लेने वाले डॉक्टर तन्मय बोरा के अस्पताल की तोड़फोड़ की गई है। मराठा क्रांति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ करते वक्त कार्यकर्ताओं ने एक मराठा लाख मराठा के नारे लगाए। हालात को काबू करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। डॉक्टर वोरा के माफी मांगने के बाद आंदोलन वापस ले लिया गया।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को आग लगने की खबर दी। कड़ी मशक्कत के बाद वायुसेना और दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन फैक्ट्री में भारी नुकसान हो गया। गुजरात के साबरकांठा जिले के नेशनल हाईवे 8 के एक टोल प्लाजा पर टोल भुगतान को लेकर दबंगों ने कर्मचारियों के साथ जमकर हाथापाई की। हमले में घायल कर्मचारियों को इलाज के लिए हिम्मतनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।